नमस्कार। हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश में शुरू हुआ सबसे बड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान। मध्य प्रदेश के धार में 8वें पोषण माह का भी शुभारंभ। धार को मिला पीएम मित्र पार्क का उपहार। कहा, नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब, किसान विकसित भारत के प्रमुख स्तंभ। सेवा पखवाड़े में दिल्ली की जनता को मिली 1600 करोड़ की योजनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने किया 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन। कहा, देश के कल्याण के लिए समर्पित पीएम मोदी। कांग्रेस घुसपैठियों के आधार पर जीतना चाहती है चुनाव। शुरू हुई डीडी नेशनल और डीडी न्यूज द्वारा तैयार कार्यक्रमों की विशेष श्रृंखला। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री ने राजनीति को बनाया सेवा का माध्यम। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रक्तदान शिविर में लिया हिस्सा। अलग अलग स्थानों पर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने किया विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ। देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियां भी दे रही हैं शुभकामनाएं। और एआई वीडियो मामले में कांग्रेस को पटना हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। पीएम मोदी और उनकी मां पर बनाए गए एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार जिले से राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में 1 लाख से ज्यादा हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। कैंप 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि सीएससी, जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की भी शुरुआत की। पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि माताएं एक परिवार की धुरी होती हैं। अगर उनका स्वास्थ्य खराब होगा तो परिवार का स्वास्थ्य खराब होगा। ऐसे में माताओं बहनों को बीमारियों से बचाने के लिए ये अभियान अहम साबित होगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत के मौके पर आज नई दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे केंद्रीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिलाओं के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई। इनमें कैंसर स्क्रीनिंग, दंत स्वास्थ्य, गर्भावस्था जांच, बीपी, शुगर, मानसिक स्वास्थ्य, रक्त जांच और टीबी स्क्रीनिंग की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वास्थ्य शिविर का दौरा किया और लाभार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर में हिस्सा लेने वालों को पौधे भी भेंट किए। मंत्री जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का अभियान आरंभ किया है। इसमें देश भर में बहुत सारे हेल्थ चेकअप के कैंप्स लग रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों की जो चेकअप की ज़रूरतें होती है बहनों को, माँओं को, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था को देश भर में एक अभियान के तौर पर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हरियाणा के रोहतक में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण किया। इस पौधारोपण में जापान की मियावाकी तकनीक का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान सशक्त नारी सशक्त परिवार के तहत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा महिलाओं में उत्साह का माहौल देखने को भी मिला। हमारे एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। उम्मीद है 2000 यूनिट के अराउंड
ब्लड कलेक्शन यहाँ हो चुकी है, हमने भी ब्लड डोनेट किया है। और जो महिलाओं को रोजगार और हर तरह से सारी फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जा रही है और जो नई योजनाएं माननीय मोदी जी ने निकाली है, उनके लिए उनका हम तहे दिल से सभी महिलाओं की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अभी हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ब्लड डोनेशन के लिए 2 दिन के अंदर अंदर ही। तो आज भी हम समझते हैं कि मोदी जी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये बहुत अच्छी रीति सफल होगा। आज हमने तीसरी बार ब्लड डोनेट किया है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत। नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने अपना ब्लड डोनेट किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस पर ब्लड डोनेट कर रही हूँ, जो फर्स्ट टाइम मैं आज ब्लड डोनेट कर रही हूँ। ये मेरे लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के उपलक्ष्य में आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का आयोजन किया। ये अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। इस दौरान राजधानी स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में स्वच्छता शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का उद्घाटन किया और सफाई मित्रों को सफाई किट वितरित की। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं सबके लिए होती हैं। अगर जल जीवन मिशन है तो वो कोई जाति धर्म नहीं, सभी हिंदुस्तानियों के लिए है। अगर सौभाग्य योजना है तो वो सबके लिए है। लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय एडिशनल असिस्टेंस देता है, क्योंकि कहीं अगर कोई कमी आ गई हो तो मंत्रालय उसको पूरा करता है। कोई भी प्रोग्राम भारत सरकार चलाता है तो हर एक कौम के लिए होता है, लेकिन हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से कोई भी स्कीम जो चलाता है तो वो सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए होता है, वो विशेष होता है। तो एक तरीके से ये एडिशनल असिस्टेंस या जो गैप फंडिंग कह सकते हैं हम, कहीं अगर कमी आ गया तो हम उसको पूरा करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री के रूप में मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। कोई भी कम्युनिटी का जो लीडरशिप है, अपना कौम का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ से कुछ भी इश्यूज मेरे सामने में आता है तो मैं खुले दिल से उसको स्वागत करता हूं। सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया। यहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा रोपा। साथ ही बताया, भलसवा, गाजीपुर समेत दिल्ली के 3 लैंडफिल साइट को गोद ले लिया है और 1 साल के भीतर यहां के कचड़े को साफ करा दिया जाएगा। उन्होंने अन्य नेताओं, सामाजिक संगठनों और विशिष्ट व्यक्तियों से भी छोटे बड़े स्थान को गोद लेकर साफ कराने की अपील की। कोई ना कोई विशिष्ट व्यक्ति, बड़े नेता, बड़े सामाजिक और धार्मिक आयोजन करने वाले भी नेता देश में कोई ना कोई एक स्थान इसको स्वच्छ करने के लिए अपनाएं। वो छोटा स्थान हो सकता है, बड़ा हो सकता है। लगभग 1470 लेगेसी वेस्ट ऐसे अपने देश में हैं। दिल्ली के बड़े 3 लेगेसी वेस्ट, जिसके अंदर भलसवा लेगेसी वेस्ट जहां हम खड़े हैं, साथ ही गाजीपुर और ओखला, इन तीनों को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी मैंने अपने जिम्मे रसवा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देश भर में सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के लाल किले के लवकुश रामलीला मैदान में विशाल हेल्थ कैंप लगाया गया और निःशुल्क जांच के साथ ही लगभग 1300 लोगों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, चांदनी चौक सांसद प्रवीण खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर इलाज और सहयोगी उपकरण वितरित किए गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।